इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी हैं जो आज भी पूरी तरह सुलझी नहीं है। एक ऐसी ही कहानी है एक पूरी की पूरी सभ्यता की। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने वक्त से सदियों, जी हां, सदियों आगे थी और फिर बस यूं ही गायब हो गई। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के उन्हीं अनसुलझे रहस्यों की। मतलब ये सवाल ही अपने आप में कितना बड़ा है ना कि आखिर एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन वैनिश कैसे हो सकती है। यही वो एक सवाल है जिसने ना जाने कितने इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट को दशकों से परेशान कर रखा है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो अपने टाइम से इतनी एडवांस थी, वो अपने पीछे सिर्फ सवाल छोड़कर कैसे गायब हो गई। तो हम किस समय की बात कर रहे हैं? ये बात है आज से लगभग 4,500 साल पहले की। सोचिए, ये वो वक्त था जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में तो सिविलाइजेशन बस बन ही रही थी। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि हम एक ऐसी सभ्यता की बात कर रहे हैं जिसका फैलाव, जिसकी अर्बन प्लानिंग उस दौर की महान सभ्यताओं जैसे इजिप्ट या मेसोपोटामिया से भी कहीं कहीं ज्यादा एडवांस थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये दुनिया खो गई थी तो हमें इसके बारे में पता कैसे चला। इसकी खोज की कहानी भी आप कह सकते हैं अपने आप में एक एडवेंचर है। यकीन मानिए, आज से बस 100 साल पहले तक पूरी दुनिया को इस महान सभ्यता के होने का कोई अंदाजा तक नहीं था। सब कुछ बदला 1920s में, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई शुरू की। और फिर साल 1924 में जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने एक चौंकाने वाली घोषणा की। एक पूरी नई प्राचीन सभ्यता की खोज हो चुकी थी। चलिए अब जरा गौर करते हैं कि यह सभ्यता इतनी एडवांस्ड थी कैसे, और इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है उनके शहरों में जो सच में किसी इंजीनियरिंग मार्वल से कम नहीं थे। देखिए, ये कोई आम शहर नहीं थे, बल्कि प्लान्ड मेट्रोपोलिस थे। जरा सोचकर देखिए, सड़कें एक दूसरे को एकदम 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी, एक परफेक्ट ग्रिड की तरह। हर घर एक एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा हुआ था और पूरे के पूरे शहर में एक ही साइज की आग में पकाई हुई ईंटों का इस्तेमाल हुआ था। उस जमाने के हिसाब से यह सब सोचना भी मुश्किल है। अब ये कितनी बड़ी बात थी, इसे समझने के लिए एक कंपैरिजन करते हैं। जिस वक्त इजिप्ट के लोग धूप में सुखाई कच्ची मिट्टी की ईंटें इस्तेमाल कर रहे थे, उस वक्त हड़प्पा के लोग आग में पकी हुई मजबूत वाटरप्रूफ ईंटों से अपने शहर बना रहे थे। ये उनकी टेक्नोलॉजी का सीधा सीधा सबूत है। और इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल है मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ। ये सिर्फ एक स्विमिंग पूल नहीं था। पक्की ईंटों और वाटरप्रूफ मोटर से बना ये स्ट्रक्चर उनकी कम्युनिटी लाइफ और जबरदस्त इंजीनियरिंग स्किल्स का जीता जागता सबूत था। तो शहर तो जबरदस्त थे, पर इन शहरों को चलाता कौन था? इनकी धड़कन क्या थी? जवाब है उनका ट्रेड और उनकी क्राफ्ट्समैनशिप। तो चलिए अब उनके इकोनॉमिक इंजन यानी उनके कारीगरों और व्यापारियों की दुनिया में झांककर देखते हैं। उनका ट्रेड नेटवर्क कितना बड़ा था, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तांबा आता था राजस्थान की खानों से, तो वहीं कीमती टिन और लैपिस लाजुली जैसे पत्थर अफगानिस्तान से लाए जाते थे। मतलब उनका असर सेंट्रल एशिया तक फैला हुआ था। और हाँ, ये समाज स्किल्ड कारीगरों से भरा पड़ा था। ये लोग कांस्य यानी ब्रॉन्ज की ढलाई में एक्सपर्ट थे। जानवरों और देवताओं की तस्वीरों वाली गजब की सील्स बनाते थे, शानदार पॉटरी और सोने चांदी के गहने तैयार करते थे। ये सब क्या दिखाता है? यही कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड सोसाइटी थी। और अब सुनिए सबसे हैरान करने वाली बात। इतना बड़ा ट्रेड नेटवर्क बिना किसी सिक्के या करेंसी के चलता था। जी हां, कोई पैसा नहीं, सब कुछ एक सोफिस्टिकेटेड बार्टर सिस्टम पर आधारित था। मतलब अनाज के बदले बर्तन, औजारों के बदले कपड़े, बस ऐसे ही। लेकिन उनकी इंजीनियरिंग और ट्रेड की इस चमक के पीछे कुछ बहुत गहरे रहस्य भी छिपे हैं। अब हम बात करेंगे उन पहेलियों की जो आज तक अनसुलझी हैं। और ये शायद सबसे बड़े सवालों में से एक है। देखिए, इजिप्ट में हमें फ़ैरोज़ के मकबरे मिले, मेसोपोटामिया में राजाओं के महल मिले, पर यहाँ ना तो कोई बड़ा महल मिला है, ना ही कोई शाही कब्र। तो फिर इन शहरों को चला कौन रहा था? सत्ता किसके हाथ में थी? सच तो ये है कि इसका कोई एक सीधा जवाब किसी के पास नहीं है। हिस्टोरियंस के पास अलग अलग थियरीज हैं। कुछ कहते हैं कि शायद अमीर व्यापारी ही मिलकर शहर चलाते थे। कुछ का मानना है कि ये एक इगैलिटेरियन सोसाइटी थी जहां कोई एक राजा था ही नहीं। और एक थियरी ये भी है कि हर शहर का अपना अलग रूलर था। ये बहस आज भी चल रही है। उनकी सबसे मिस्टीरियस चीजों में से एक है ये पशुपति सील। इसमें एक योगी जैसी आकृति है जिसके चारों ओर कई जानवर हैं।
कई लोग मानते हैं कि ये भगवान शिव का एक बहुत पुराना शुरुआती रूप हो सकता है। क्या ये सच है? हम नहीं जानते, पर यह हमें उनकी स्पिरिचुअल दुनिया की एक छोटी सी झलक जरूर देता है। और अब आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर, उनकी लिखावट, उनकी स्क्रिप्ट। हमें हजारों सील्स पर उनके लिखे सिंबल मिले हैं, पर आज तक कोई भी उन्हें पढ़ नहीं पाया है। और जब तक हम इसे डिकोड नहीं कर लेते, उनके समाज से जुड़े कई बड़े सवालों के जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेंगे। तो ये सब हमें वापस उसी पहले सवाल पर ले आता है, आखिर हुआ क्या इन लोगों का? एक इतनी एडवांस सिविलाइजेशन आखिरकार गायब कैसे हो गई? देखिए, एक बात तो टाइमलाइन से साफ है, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। इनका पतन या डिक्लाइन करीब 1900 बीसी के आसपास शुरू हुआ और अगले 100-200 सालों में इनके बड़े बड़े शहर धीरे धीरे खाली हो गए। तो आखिर वजह क्या थी? कई थियरीज हैं। एक पुरानी थियरी है आर्यन इन्वेजन की। दूसरी है कि शायद भूकंप या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा उन्हें सब तबाह कर दिया। लेकिन आज जो थियरी सबसे ज्यादा मानी जाती है वो है क्लाइमेट चेंज की, कि शायद मॉनसून का पैटर्न बदल गया, जिससे उनकी खेती बर्बाद हो गई और वो जगह छोड़ने पर मजबूर हो गए। तो आज ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि इनके पतन की कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि ये कई चीजों का कॉम्बिनेशन था। क्लाइमेट चेंज ने खेती पर असर डाला, नदियों ने शायद अपना रास्ता बदल लिया, और लोग धीरे धीरे इन शहरों को छोड़कर कहीं और बस गए। ये एक स्लो डिक्लाइन था, कोई अचानक आई तबाही नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता इस बात का एक शानदार रिमाइंडर है कि इतिहास में आज भी कितनी ही पहेलियां हैं जो सुलझनी बाकी हैं। उनकी न पढ़ी जा सकने वाली स्क्रिप्ट और खोए हुए शहरों के साथ सवाल आज भी वही है कि वक्त की इस रेत के नीचे और ना जाने कितने राज दबे हैं।